वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। आज हम देखेंगे कि गेहूं को साल भर के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं और इसे किस तरह से स्टोर करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी और छोटी छोटी टिप्स भी आपको दूंगी जिससे आपके गेहूं साल भर के लिए ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो मैंने ये पैकिंग में गेहूं लिए हैं। ये 30 किलो की पैकिंग आती है गेहूं की। आप जो भी गेहूं खाते हो वो ले सकते हो। और अभी मैं पैकिंग खोल दूंगी और ये जो छन्नी आती है बड़े होल वाली गेहूं छानने की छन्नी आती है, इससे मैं छान लूंगी जिससे जो छोटे वाले गेहूं होते हैं वो अलग हो जाएंगे और इसमें जो नीचे कचरा होगा वो भी निकल जाएगा। लेकिन अभी तो गेहूं बिल्कुल ही साफ आते हैं तो इसमें ज्यादा कचरा नहीं होता है। तो इस तरह से मैं छानते छानते ही अंदर जो ग्रीन कलर के गेहूं हो या फिर कंकर हो वो भी निकालती जाऊंगी। इस तरह से हम निकाल लेंगे तो ये गेहूं हमारे बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये गेहूं का कच्चा दाना होता है। तो इस तरह से मैं ग्रीन कलर का दाना और ये कंकर सभी इस तरह से छानते छानते ही निकाल दूंगी। आप चाहो तो थाली में लेके भी इसे कंकर या जो कचरा है वो बीन के निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसी तरह से थोड़े थोड़े गेहूं लूंगी और इस तरह से छानते छानते ही निकालती जाऊंगी। इस तरह से मैं सारे गेहूं निकाल दूंगी और अंदर जो कचरा है वो भी मैं निकालती जाऊंगी। इस तरह से जो गेहूं में कचरा हो वो भी निकलता जाएगा और इस तरह से जो छोटे वाले गेहूं हैं ये भी अलग हो जाएंगे। अगर आपको अलग गेहूं नहीं निकालने हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। तो इससे छोटी वाली जो छन्नी आती है इससे आपको छानना है। तो इस तरह से मैं सारे गेहूं को छान लूंगी और जिस डिब्बे में हम गेहूं को स्टोर करते हैं इसको मैंने अच्छे पानी से धो के फिर 2 दिन तक धूप में सुखा दिया था। और इस तरह से मैं डायरेक्ट गेहूं नहीं डालती हूँ, पॉलीथीन बैग रखती हूँ। इस तरह से मार्केट में डिब्बे के नाप की पॉलीथीन बैग मिल जाती है। तो इसको भी मैंने अच्छे से धो के धूप में सुखा के रेडी कर दिया था। तो अभी हम इसे गेहूं को दिवेल लगा लेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं, गुजरात में इसे दिवेल बोलते हैं और एरंडिया भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमें ये दिवेल लगा के इसे अच्छे से लगा देना है जिससे हमारे गेहूं बिल्कुल भी बिगड़ेंगे नहीं। तो अभी ये 6 से 7 किलो गेहूं है तो मैं आधी कटोरी जितना ये कैस्टर ऑयल ले लूंगी और इससे हम अच्छे से लगा लेंगे। और गेहूं को हमें इस तरह से अच्छे से लगा लेना है, क्योंकि इसमें जो गेहूं में बीच का जो पार्ट होता है वो लाइनिंग वाला होता है। तो इसमें अगर ये दिवेल यानी कि कैस्टर ऑयल लगेगा नहीं तो हमारे गेहूं बिगड़ जाने की शक्यता रहती है। तो इस तरह से अच्छे से हमें हाथों से मसल के ये कैस्टर ऑयल लगा देना है और हमें ये 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही मसलना है, जिससे जो गेहूं का बीच का जो पार्ट है इसमें भी अच्छे से कैस्टर ऑयल लग जाए और सारे गेहूं अच्छे से कैस्टर ऑयल वाले हो जाए, जिससे हमारे गेहूं बिल्कुल भी बिगड़ेंगे नहीं। और हमें ये जो डिब्बा है इसमें जो पहली बार हम गेहूं डालेंगे तो ये गेहूं को हमें थोड़ा ज्यादा दिवेल यानी कि कैस्टर ऑयल लगाना है। और बीच में जो डिब्बे का बीच में गेहूं आएगा इसमें हमें थोड़ा मीडियम कैस्टर ऑयल लगाना है। और इसके ऊपर जब हम लास्ट में जब डालें तो भी उसमें भी इस तरह से ज्यादा कैस्टर ऑयल लगाना है, क्योंकि पूरे साल भर के लिए हम गेहूं स्टोर करेंगे तो थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो नीचे उतरेगा तो बीच में उतर के आ जाएगा। ये आप छोटी छोटी टिप्स के साथ आपके गेहूं स्टोर करेंगे तो आपके गेहूं साल भर के लिए ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो हमें इस तरह से कैस्टर ऑयल लगाना है। आप देख सकते हो मैंने कितना लगाया है। तो अभी मैं इसे डिब्बे में डाल देती हूँ और इस तरह से मैं सारे गेहूं को इसी तरह से स्टोर कर लूंगी। और हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम गेहूं को साफ करें या फिर जब भी हमें आटा बनाना हो पिसवाना हो तब भी हम गेहूं निकालें तभी हमारे हाथ बिल्कुल भी ड्राई होने चाहिए, वरना अंदर मॉइस्चर चला जाएगा तो हमारे गेहूं बिगड़ने की शक्यता रहती है। तो इस तरह से मैंने सारे गेहूं डाल दिए हैं और इस तरह से मैं पॉलीथीन बैग को पूरी तरह से पैक करके रख दूंगी। और इसी तरह से मैं साल भर के लिए गेहूं को स्टोर करती हूँ। तो ये साल से 1.5 साल तक गेहूं हमारे ऐसे के ऐसे ही रहते हैं।